तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फुल स्टैक एबी पे। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है और एचटीएमएल में टेक्स्ट कोटेशंस वगैरह क्या होती है। तो बेसिकली जितने भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के रिलेटेड हमारे टैग्स वगैरह रहने वाले हैं वो हम इस पे विजिट करेंगे और देखेंगे कि बेसिकली है क्या। तो आइए देखते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। राइट, तो ये हमारा बेसिकली अलग अलग टैग्स है जो कि हम लोग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं एचटीएमएल में। तो एचटीएमएल में बहुत सारे हमारे ऐसे इनबिल्ट टैग्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली हमारे जितने भी टैग्स हैं उनको हम लोग एक स्पेशल स्टाइल दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन CSS के थ्रू ये हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए टैग्स बने हुए हैं। तो अगर इन सारे टैग्स को हम लोग यूज़ करेंगे तो हमें CSS नहीं लिखना पड़ेगा और ये हमारे काम और जल्दी हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कुछ ऐसे अपने टैग्स को लिस्ट करके रखा है, जिसमें से ये बी टैग बेसिकली हमने जैसे पिछले वीडियोस में भी देखे हैं कि टैग्स किसको बोलते हैं। बेसिकली कोई भी लेस देन और ग्रेटर देन साइन के बीच में एक हम नेम लिखते हैं और उस नेम के अंदर जो भी हमारे चीज़ हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसको ही हम लोग टैग बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे बी टैग, हम लोग इसको बी टैग क्यों बोलते हैं, बोल्ड टैग या बी टैग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में लिखा हुआ है। वैसे डिलीट टैग हो गया तो उसको हम लोग डेल टैग लिखते हैं। वैसे मार्क है, स्ट्रॉन्ग है, सब है, सुपर है, सुपर को सब लिखते हैं, स्मॉल है स्मॉलर टेक्स्ट के लिए, इंस है इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, इटैलिक्स है, एम्फसाइज टेक्स्ट है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मौजूद है। तो अभी ये सब बेसिकली करते क्या है, ये सब आइए हम लोग देख लेते हैं। तो मैं एक सेकंड विजुअल स्टूडियो कोड में स्विच कर लेता हूँ, जहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको प्रैक्टिकल में देखेंगे कि बेसिकली ये टैग्स करते हैं क्या है। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ पे अभी देखा कि ये बोल्ड टैग, डिलीट टैग, मार्क टैग है, तो इसके रिलेटेड अभी हम लोग VS स्टूडियो कोड्स में जाके इसको हैंड्स ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बोल्ड टैग से। तो बेसिकली बोल्ड टैग जैसा हमें नाम से ही पता चलता है कि अगर इसके अंदर हम लोग कोई भी कंटेंट अपने डालते हैं तो वो बेसिकली कंटेंट क्या हो जाएगा, बोल्ड में दिखेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फुल स्टैक विथ EB और इसको मैं कर देता हूँ सेव। जैसे मैं ये सेव करूँगा, ये देखिए आपको फुल स्टैक EB जो है यहाँ पे बोल्ड में दिख रहा है। राइट, मैं इसके ऊपर कुछ एक नॉर्मल टेक्स्ट भी लिख देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। हेलो फ्रॉम EB। तो अगर आप गौर फरमाइएगा तो यहाँ पे बेसिकली ये नॉर्मल टेक्स्ट है और हमने क्योंकि इस फुल स्टैक विथ AB को हमने क्योंकि इस पर्टिकुलर बोल्ड टैग के अंदर लिखा है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, हमें बोल्ड में दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी अलग अलग टैग्स हैं। एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग, तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको बी टैग की जगह हम इसको लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रॉन्ग टैग है। तो स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग भी सिमिलर टू बोल्ड टैग ही है। तो जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर जो लिखा है फुल स्टैक विथ AB, वो भी यहाँ पे बोल्ड में ही दिख रहा है। बस डिफरेंस ये है कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहें जो कि यूज़र का अटेंशन ग्रैब करने के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग टैग, ये हो गया बोल्ड टैग, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। इसके अलावा हम दूसरे भी और भी बहुत सारे टैग्स हैं, जिसमें से एक होता है इटैलिक्स। तो इन सारी चीज़ों को याद रखिए, हम CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये HTML में हमें प्रोविजन दिया गया है कि हम लोग टैग्स के थ्रू ये काम को कर सकते हैं, तो वाई वेस्ट राइटिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टाइम विद CSS, राइट। तो CSS में हम लोग इतना समय क्यों गवाएंगे जबकि हमारे पास ये टैग्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जैसे कि विथ AB, फुल स्टैक हटा देता हूँ। तो डायरेक्टली विथ AB लिखा, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इटैलिक्स टैग बेसिकली क्या करता है, जो भी टेक्स्ट हम उसके अंदर लिखते हैं उसको वो सीधा सीधा इटैलिक्स में हमें ऐसे कन्वर्ट करके दिखाता है। उसके बाद सेम एक और टैग है एम्फसाइज्ड टैग, जिसको हम EM लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा EM टैग भी लिख के देख लेते हैं। तो कि EM एलिमेंट बेसिकली क्या करता है, ये भी अपने टेक्स्ट को जो है इटैलिक्स में कन्वर्ट करके दिखाता है। बस ये है कि
अगर हम लोग कोई स्क्रीन रीडर वगैरह यूज़ करते हैं जो कि हमारे वेबसाइट के कंटेंट को रीड करता है, वो एम्फसाइज देता है उस वर्ड्स पे जो कि हम ईएम टैग के अंदर लिखते हैं, थोड़ा स्ट्रेस दे के उस वर्ड्स को वो पढ़ता है। ठीक है जी। तो अगला टैग जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा मार्क टैग। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टैग रहते हैं जिसमें से मैं सीधा सीधा आप लोगों को प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखा देता हूँ कि बेसिकली चलने कैसे वाला है। तो यहाँ पे मार्क टैग मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्क टैग जैसे लिखा मैंने, तो मार्क टैग बेसिकली यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये सीधा सीधा जो भी हम कंटेंट उसके अंदर लिखते हैं वो मार्क कर देता है। जैसे हम बचपन में कुछ भी चीज़ पढ़ते थे तो वहाँ पे हम लोग उसको हाईलाइट करते थे, मार्क करते थे, ताकि उसको हम लोग ईजिली याद रख पाएँ। तो वैसे कोई भी कंटेंट रहते हैं जिसको आपको लगता है कि ऐसे मार्क करके दिखाना चाहिए अपनी वेबसाइट में, उसके लिए हम लोग मार्क टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और एक टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल टैग, ठीक है। तो स्मॉल टैग को अगर हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो करंट टेक्स्ट रहेगी उस टेक्स्ट, बाकी टेक्स्ट के मुकाबले ये जो स्मॉल टैग के अंदर का टेक्स्ट रहेगा उसका साइज देखिए आप थोड़ा छोटा रहेगा। तो इसका सीधा सीधा काम यही है। अगर हम लोग इसको फर्दर इंस्पेक्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी रहता है, तो वैसे यहाँ पे इसका भी एक प्रॉपर्टी है। देखिए स्मॉल टैग अगर हम लोग देखेंगे तो फॉन्ट साइज उसका स्मॉलर रहता है। ये सेम चीज़ हम लोग CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमारे पास टैग्स है तो हम लोग टैग्स को भी एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि हमें फ्यूचर में ऐसे इन सारे काम को करने के लिए CSS ना यूज़ करना पड़े। तो ये हो गया हमारा स्मॉल टैग। स्मॉल टैग के बाद हम लोग यूज़ करते हैं एक और टैग का जिसे हम बोलेंगे डिलीट टैग। नाम से ही पता चलता है कि ये कुछ तो ऐसा डिलीट करने लायक चीज़ हमें दिखाएगा स्क्रीन पे। तो देख लेते हैं इसको। जैसे हम सेव करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो भी कंटेंट हम इसके अंदर लिखेंगे वो स्ट्राइक थ्रू होकर दिखेगा। जैसे ये कंटेंट हमारा है, ठीक है। इस कंटेंट के ऊपर अभी ये देखिए एक लाइन आ गया जो सिंपली हमें कट थ्रू करके दिखाता है कि हाँ देखिए ये कट कर देगा आपके टेक्स्ट को। तो ऐसा बहुत बार हमने देखा है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन पे हो गया, या किसी भी ऐसे ई-कॉमर्स वेबसाइट पे आप चले जाओ तो वहाँ पे बेसिकली कई सारे ऐसे चीज़ हमें दिखते हैं जो कि फॉर एग्जांपल कोई डिस्काउंटेड प्राइस दिखाता है, तो वो हर एक डिस्काउंटेड प्राइस जो वहाँ दिखता है, पुराने प्राइजेस वहाँ लिखे रहते हैं, फिर उस पर से स्ट्राइक थ्रू किया रहता है, फिर नए प्राइस लिखे रहते हैं। तो आप उसको इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। अगली वाले हम देखते हैं। अगले टैग हमारे हो गए इंसर्ट टैग। यहाँ पे INS हमारा इंसर्ट टैग बेसिकली यहाँ पे हम जो भी अपना इंसर्ट टैग लिखते हैं, तो इंसर्ट टैग बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर हम कोई भी अपना टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट करना चाहें, जैसे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम ये टेक्स्ट को इंसर्ट करके दिखाते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है इंसर्ट होकर यहाँ पे, राइट, कंटेंट दिख रही है। बस क्या होता है इंसर्ट टैग के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो अंडरलाइन करके हमें ब्राउज़र दिखाता है हमको, ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट टैग का काम हो गया। सेम कभी कभी आप देखोगे कि जैसे किताबों में आप देखते हो या कभी कभी वेबसाइट्स में भी देखोगे कि कहीं आपको पावर लिखना है, किसी चीज़ का पावर हो गया, या कहीं आपको बेस वगैरह लिखना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ कैसे करोगे, जैसे वाटर का H2O हो गया, ठीक है। वो सब चीज़ आपको लिखनी आनी चाहिए ना। आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको हर एक वो तरीका आना चाहिए जिससे आप कंटेंट को अपने मैनेज कर पाओ। तो यहाँ पे मैं 2 टैग और बनाता हूँ। बेसिकली एक रहेगा सब टैग, ठीक है, दूसरा रहेगा सुपर। तो सब टैग और सुपर टैग बेसिकली क्या करता है, सब टैग जो रहता है किसी एक कंटेंट के नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट आपको लिखना है, जैसे H2O में 2 जो रहता है वो नीचे रहता है, ठीक है। तो मैं वैसे ही लिख के दिखा देता हूँ ताकि समझने में कोई इशू ना हो। H2O, ठीक है। फिर A² + B² हम लोग जैसे लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A और यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ताकि कोई इशू ना हो समझने में, ठीक है। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जैसे ही हमने सब टैग लिखा है तो सब टैग के जो भी कंटेंट रहते हैं वो यहाँ हमें ऐसे नीचे होके दिखते हैं, ठीक है। ओरिजिनल टेक्स्ट के जो लाइन रहती है उस लाइन के नीचे से हमें वो स्टार्ट होके लिख के देती है, ठीक है। तो H2O के केस में हमें वो बेसिकली क्या हुआ
कि वो जो टू है वो नीचे की तरफ में आ गया। वैसे ही सुपर टैग हम लोग यूज़ करते हैं किसी का पावर वगैरह अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो बेसिकली हम लोग सुपर टैग यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारे के सारे जितने भी हमने अभी टैग्स यूज़ किए हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये इनलाइन टैग्स हैं। ठीक है, या इनलाइन एलिमेंट्स है। इनलाइन टैग्स माफ़ करिएगा, गलत बोल गया। इनलाइन टैग्स नहीं बोलेंगे, इसको हम इनलाइन एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जितने भी यहाँ पे अभी तक लिखे हैं, देखिए सारे नेक्स्ट स्लाइड में लिखे हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ टेक्स्ट आए हैं वो सारे टेक्स्ट अभी हमारे सिंगल लाइन पे। तो अभी तक हमने जितने भी टैग्स वगैरह देखे या एलिमेंट्स वगैरह बनाए हैं उन टैग्स के ज़रिए, उन टैग्स में हमने ये नहीं देखा कि अगर कोई ऐसे हमारे इनलाइन टैग्स मिलते हैं, अभी मान लो हमें अगर इसको ब्रेक करना है और नेक्स्ट लाइन में ले जाना है, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास HTML में एक और टैग है जिसको हम लोग बोलते हैं BR टैग। ठीक है, ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के काम में आता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था कि कुछ टैग्स ऐसे रहते हैं HTML में जिसको हम लोग क्लोज नहीं करते हैं, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है। तो BR टैग भी जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग रहता है। मैं क्या करता हूँ, ये BR टैग को ऐसे कॉपी करता हूँ और बाकी सारे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हो गए हैं, इटैलिक एलिमेंट, एम्फसाइज्ड एलिमेंट, मार्क एलिमेंट, स्मॉल, डिलीट, इन सब के बाद में यहाँ ऐसा सिंपली डाल देता हूँ ताकि मेरे को हर लाइन के बाद एक मतलब हर एलिमेंट के बाद एक चेंज मिल जाए यहाँ पे अपने को। तो जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, हमें एक एक करके सारे आ गए। तो बेसिकली ब्रेक एलिमेंट का बस इतना ही काम है कि ये हमें लाइन ब्रेक करके देता है। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि आपको लाइन ब्रेक चाहिए, जहाँ आपका मन कर रहा है वहाँ से लाइन ब्रेक चाहिए, तो आप उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे फॉर्मेटिंग रिलेटेड जितने भी हमारे टैग्स थे वो इतने ही हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट विजिट कर लेते हैं अपने बाकी के टैग्स वगैरह हैं उस पे। ठीक है, तो आगे जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारे रहने वाले HTML के कोटेशंस वाले टैग्स। ठीक है, तो कोटेशंस वगैरह बेसिकली क्या रहता है और उसके रिलेटेड कौन कौन से टैग्स है, तो उसमें ये सारे टैग्स हैं। तो ABBR करके एब्रिविएशंस के लिए, एड्रेस है, BDO है, ब्लॉक कोट है, साइट है, क्यू है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है कि एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स के लिए हम लोग APBR यूज़ करेंगे। एड्रेस हम लोग यूज़ करेंगे कोई एक कॉन्टैक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे वेबसाइट्स वगैरह पे आप देखोगे कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस वगैरह रहते हैं, तो उन सब चीज़ को डालने के लिए हम लोग बेसिकली यहाँ पे एड्रेस वाला टैग यूज़ करेंगे। BDO हमारा जैसा नाम से ही लग रहा है, BDO ऐसा नाम से कुछ नहीं लग रहा है। तो बेसिकली BDO किस काम में आएगा कि BDO हमारा किसी भी एक पर्टिकुलर जो टैग के अंदर का टेक्स्ट वगैरह है उसका डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उर्दू आपको लिखना है अपने वेबसाइट में, तो उर्दू जनरली हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल जैसे हमारे हिंदी वगैरह हो गए उस वे में हम लोग नहीं लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखा रहता है। तो उन सब केसेस में हमें क्या करना रहता है कि टेक्स्ट का जो डायरेक्शन रहता है वो चेंज करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ के लिए हम लोग ये BDO टैग यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप रेख्ता पे जाओगे तो काफ़ी सारे जितने भी उर्दू के उनके पोएम्स वगैरह और शायरीज़ वगैरह लिखे हुए हैं वो लेफ़्ट टू राइट शायद होंगे, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। वीडियो माइट भी यूज्ड हो या फिर उन्होंने CSS के थ्रू ही कर दिया हो, तो BDO टैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं राइट टू लेफ़्ट करने के लिए। ठीक है, ब्लॉक कोड बेसिकली क्या है? ब्लॉक कोड हम लोग अगर किसी एक दूसरे सोर्स से कोई एक कोट्स वगैरह लेते हैं और वो डालते हैं, जैसे कि फलाने ढकाने ने कुछ एक कोट वगैरह लिख के रखा है और उस कोट को बेसिकली हम क्या बताते हैं कि हम इसका रेफरेंस दे रहे हैं उस कोड का, तो उस कोड को अगर आप अपने वेबसाइट में डालना चाहते हो तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये कोड को इधर से उठाया है। ठीक है, साइट बेसिकली टाइटल डालने के लिए यूज़ होता है कि मान लो कोई एक इमेज वगैरह डाला हुआ है और इमेज वगैरह का कुछ नाम है या कुछ कुछ भी एक टाइटल वगैरह, जैसे मोनालिसा का पेंटिंग है तो मोनालिसा के पेंटिंग के नीचे आपको लिखना है मोनालिसा, तो उसको आप साइट टैग के अंदर डाल सकते हो। बेसिकली वो क्या होगा, उस पर्टिकुलर इमेज के लिए आप एक टाइटल डाल रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही अगर शॉर्ट इनलाइन कोटेशंस वगैरह डालना है तो आप ऐसा क्यू यूज़ कर सकते हो। तो इसको भी आइए हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा अपने के थ्रू। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करता हूँ, अभी इसको क्लियर करूँगा और
सेव करूँगा। ठीक है, अभी मैं एक वेबसाइट खोलूँगा लॉरम एप्सन, क्योंकि मेरे को अभी एक टेक्स्ट चाहिए। तो बेसिकली आप ये एक साइट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इतना कंटेंट बैठोगे नहीं देखने के लिए, तो कभी भी आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आप ये वेबसाइट ज़रूर चेक कर सकते हो, लॉरम एप्सन का, lipsum.com। तो इसके अंदर के आप कंटेंट्स को सीधा सीधा कॉपी कर सकते हो, कोई इशू नहीं रहेगी, आप कॉपी करके टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ के कंटेंट जो अपने हैं उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सीधा सीधा अपना जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वो सारे हम यहाँ यूज़ करके देखेंगे टैग्स, जिसमें एक है ब्लॉक कोड। ठीक है, ब्लॉक कोड के अंदर हम यहाँ पे ऐसा एक पैरा जो कॉपी किया है उसको यहाँ पे डाल के सेव कर देते हैं। जैसे हम फुल स्टैक के पे वापस जाएंगे तो ये देखिए हमारी यहाँ पे जो भी हमने कोड्स या पैरा डाला है वो यहाँ पे हमें मिल गया, कैसे इंडेंट होके अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से हमें ये यहाँ पे दिख गया अपने वेबसाइट पे। ठीक, तो ये हो गया ब्लॉक कोड। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर कुछ लिखेंगे तो आप देख लो कि मैंने यहाँ पे अलग से कुछ नहीं डाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे पीपल्स लिख देता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो पीपल्स देखिए यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल इधर से ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बाकी के जो ब्लॉक कोड के अंदर के जो कंटेंट है वो हमेशा इंडेंट होके ऐसे यहाँ साइड से दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया। उसके अलावा अगर मैं कोड्स यूज़ करता हूँ तो क्यू टैग अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ हियर इज दिस और सेव करता हूँ, तो ये देखिए ये जो भी कंटेंट मैंने लिखा है वो कोड्स के अंदर हमें दिख रही है, डबल कोड्स के अंदर। तो कोड्स अगर हमें दिखाने तो हम लोग क्यू टैग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ABBR वगैरह भी यहाँ पे अलग अलग टैग्स हैं, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे ABBR को भी यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। तो जैसे हमने क्यू टैग को यूज़ किया है मैं उसको ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे ABBR। ठीक है, तो यहाँ पे ABBR के अंदर बेसिकली हम लोग शॉर्ट फॉर्म सीधा सीधा जो एब्रिविएशन अपना रहता है वो लिखेंगे। तो जैसे फुल स्टैक AB को मैं लिखता हूँ FSAB। ठीक है, अभी ये वेबसाइट में मेरे क्या दिखने वाला है FSAB है, लेकिन किसी को मान लो नहीं मालूम, वो क्या करेगा उस पर होवर करेगा तो उसको वो दिख जाएगा कि एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है। तो मैं यहाँ पे ABBR लिख के FSAB लिख दिया और यहाँ पे टाइटल एक एट्रीब्यूट रहती है, टाइटल एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली उसका जो फुल फॉर्म है वो डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फुल स्टैक AB। ठीक है, तो यहाँ पे फुल स्टैक AB के लिए मैं यहाँ फुल स्टैक FS की जगह W कर देता हूँ। ठीक है, FWAB। और जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे देखो ये ABBR जो हमने लिखा है, ABBR के अंदर जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म हमें यहाँ दिख रही है। और जैसे मैं इस पर होवर करूँगा ये डॉटेड लाइन भी दिखाती है यहाँ पे, बाय द वे। इस पर जैसे मैं होवर करूँगा तो ये जो भी मेरे को टाइटल में रहता है जैसे फुल स्टैक विद AB ये दिख गया। तो अगर आपको भी अपने साइट पे ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करना है, कुछ दिखाना है, तो आप बेशक इसको यूज़ कर सकते हो ABBR को। ठीक है, इसके अलावा एड्रेस, कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको जो डालना है, आप जैसे अलग अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह डालते हो तो उसके लिए आप एड्रेस टैग यूज़ कर सकते हो। प्लेन सिंपल है वो, अलग से मैं नहीं दिखाता। उसके अलावा आप साइड टैग वगैरह यूज़ कर सकते हो। किसी इमेज के नीचे अगर आपको कुछ भी लिखना है तो जैसे हम पैराग्राफ टैग वगैरह यूज़ करते हैं वैसे आप सीधा सीधा साइड टैग यूज़ करो और उसके अंदर कुछ भी नेम लिख दो, वो ऐसा इटैलिक्स में आपको लिख के दिखा देगा। जो अगला टैग मैं दिखाने वाला हूँ वो है वीडियो। ठीक है, वीडियो टैग। ठीक है, अभी मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, आई लाइक कंटेंट ऑफ AB। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पे जैसे हमने वीडियो टैग के अंदर जो भी अपना कंटेंट लिखा है ये आप देख सकते हो लेफ्ट टू राइट ही दिख रहा है। अगर मेरे को इसका डायरेक्शन सीधा सीधा चेंज करना है तो हमारे पास जो एट्रीब्यूट वीडियो टैग के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं डर, DIR। ठीक है, जो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म हुआ डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग DIR लिखते हैं। ठीक है, और इसको जो भी अपने को डायरेक्शन देना है, जैसे मेरे को राइट टू लेफ्ट देनी है तो मैं यहाँ पे वैल्यू में राइट टू लेफ्ट लिख दूंगा। तो बेसिकली देखो जैसे फुल स्टैक AB वगैरह के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, तो अगर हम लोग ये ऐसा कुछ लिखते हैं फुल स्टैक विथ AB। ठीक है,
तो वो भी ऐसे रिवर्स हो गया था BAHT। तो वैसे ही अभी मैंने आई लाइक कंटेंट ऑफ AB लिखा था, तो वो यहाँ पे पूरा रिवर्स हो गया है, जस्ट पूरा उसका राइट टू लेफ्ट अगर मैं लिखता तो क्या रहता, पूरा डिट्टो वही चीज हो गया। तो अगर आपको उर्दू में कुछ लिखना है तो आप सीधा सीधा उसको लिख दो और उसको यहाँ पे ऐसे बना दो वीडियो टैग के थ्रू, तो वो आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये ही हमारे यहाँ के आज के कंटेंट में था, जो कि बेसिकली कोटेशंस वगैरह आपको बताएगा कि कोटेशंस वगैरह हम लोग कोटेशंस के लिए कौन कौन से टैग यूज़ करते हैं, और बाकी के फिर जो अपने बाकी सारे जो भी टैग्स थे अपने हमने देखे अभी फॉर्मेटिंग के लिए जो हमने यूज़ किया वो सारे कौन कौन से टैग्स थे। तो यही सारे टैग्स थे जो हमने आज देखे हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।